कभी कभी अपनों के लिए अच्छा सोचना कब बुरा बन जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। कल्पना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो आइए अब जानते हैं कि क्या है कल्पना की दर्द भरी कहानी। कल्पना एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी, जिसने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वो अपने घर पर ही छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। कल्पना का रंग गोरा था और वो दिखने में बिल्कुल गुड़िया की तरह थी। कल्पना के माता-पिता उसकी शादी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश कर रहे थे। तभी कल्पना के मामा एक लड़के के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि लड़का का नाम राहुल है। वह किसी कंपनी में मैनेजर के पद पर है और महीने के 70,000 कमाता है। कल्पना के माता-पिता ने लड़के की फोटो देखी तो उन्हें लड़का पसंद आ गया। जब कल्पना की माँ ने कल्पना को लड़के की तस्वीर दिखाई, तो कल्पना ने कहा, जब आप दोनों को लड़का पसंद है, तो मुझे भी पसंद है। अब लड़का और लड़की वाले के परिवार ने मिलकर शादी की तारीख तय कर दी। कल्पना के माता-पिता बहुत खुश थे कि उसकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में रही है। पूरी धूमधाम से कल्पना की शादी हो गई। अब कल्पना अपने बचपन के घर को छोड़कर एक नए घर चली गई। कुछ दिन तो कल्पना को अपने माता-पिता और अपने घर की बहुत याद आई। कल्पना की शादी के अब महीने बीत गए थे। अब उसके पति राहुल पहले जैसे व्यवहार कल्पना के साथ नहीं करता था। कल्पना से वो चिढ़ा-चिढ़ा सा रहता था। राहुल अब ना पहले जैसे कल्पना से प्यार करता और ना ही उसकी बातों को मानता। कल्पना को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस रोकर अपने दर्द को कम करने की कोशिश करती। एक दिन कल्पना को पता चला कि राहुल सिगरेट पीने के बहाने छत पे जाता और किसी लड़की से बातें करता है। जब कल्पना ने राहुल से पूछा कि आप रोज छत पे जाकर किससे बात करते हैं, तो इस पे राहुल ने जवाब दिया कि वो मेरे ऑफिस का फ्रेंड है, बस उसी से बातें करता हूँ और तुम अपने काम से मतलब रखो, ज़्यादा सीआईडी बनने की ज़रूरत नहीं है। होली का दिन था। राहुल के कुछ दोस्त उसके घर आए थे। सभी ने घर पर पार्टी किया। उस दिन राहुल का एक दोस्त थोड़ा ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था और उसने नशे में कल्पना के सामने जाकर कहा, भाभी, आप इतनी प्यारी और मासूम हो, फिर भी राहुल भाई दिन भर उस घमंडी नेहा से बातें करते रहते हैं। लगता है कि आप राहुल भाई का सही से ख्याल नहीं रखते। ये सुनकर कल्पना का शक अब हकीकत बन चुका था। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि यह कहानी कैसे लगी।